दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आजकल हम पेपर फर्स्ट पर बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में डीएड फर्स्ट ईयर आईडी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट में हमारा आज का टॉपिक रहेगा न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स। ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स करेंगे। पेपर फर्स्ट है, यूनिट है हमारा 2.4। यूनिट पेपर फर्स्ट का यूनिट 2.4 करेंगे आज हम। न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स यानी कि न्यूरोमस्कुलर के बारे में जानेंगे, स्नायु पेशी के बारे में जानेंगे, उसको परिभाषित करते हो और उसके प्रकार क्या क्या है इस पर बात करेंगे। एक चीज सुन लीजिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन का, उन्होंने पूछा है आपसे इस टॉपिक में आपको आना क्या है ना। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपोर्टेंट है जैसे कि हमारा पेपर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज है ना, उसमें सारे व्यक्ति की हर समस्या से संबंधित उससे सभी दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया है और पूछा गया है। अब इस टॉपिक में से हमें जैसे कि उन्होंने यूनिट दे दिया न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन एंड टाइप्स। क्या न्यूरोमस्कुलर आएगा हमारे एग्जाम में? न्यूरोमस्कुलर नहीं आएगा। न्यूरोमस्कुलर से संबंधित कौन कौन सी डिसेबिलिटी है ये आएगा, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब न्यूरोमस्कुलर से कौन कौन सी मतलब हमारी डिसेबिलिटीज, अब न्यूरोमस्कुलर से आप लगा लीजिए स्नायु पेशी बोलते हैं इसे, मतलब हिंदी में स्नायु पेशी। अब स्नायु पेशी से संबंधित सबसे पहली बात जब आ जाती है, स्नायु जहां आ गया वहां हमारे और पेशी जहां आ गई, शारीरिक रूप से संबंधित सारी जितनी दिव्यांगताएं हैं उन सभी दिव्यांगताओं का ये निचोड़ है इस टॉपिक में। शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित उसने सभी स्नायु पेशी संबंधित समस्याएं पूछी हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, स्नायु पेशी के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या इसके जो हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसीज और डिसेबिलिटी है यानी कि स्नायु पेशी विकार या रोग या विकलांगता है उनके बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन आपका इसमें से कैसे बनेगा एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपका, क्वेश्चन होगा न्यूरोमस्कुलर यानी कि डेफिनेशन एंड टाइप्स, जैसे कि इसमें दे रखा है न्यूरोमस्कुलर, उसके डेफिनेशन और टाइप्स, उसमें स्पेसिफिक एक टाइप्स डाल देगा आपको फिजिकल डिसेबिलिटी का, शारीरिक दिव्यांगता का एक प्रकार मिलेगा। चाहे तो उसमें इस तरीके से होगा न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशंस एंड टाइप्स, सीपी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ भी डाल सकता है। तो इस टॉपिक में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है पेपर फर्स्ट का। हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, 10 नंबर में पूछ ले, और इस यूनिट से यानी यूनिट 2.4 में जो टॉपिक है हमारा, इससे हमारे 1 नंबर के या 2 नंबर के मतलब हमारे प्रश्न भी बन सकते हैं ना। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर की हम केवल, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर क्या है, देखिए दोस्तों, स्नायु पेशी, न्यूरोमस्कुलर को कहते हैं स्नायु पेशी। ठीक है, स्नायु पेशी सिस्टम में शरीर की सभी मांसपेशियों और उनकी सेवा सुरक्षित करने वाली नसों में शामिल होती है। स्नायु पेशी जो है, स्नायु पेशी के सिस्टम में शरीर की सभी मांसपेशियां और उनकी रक्षा या सुरक्षित करने वाली नसों में शामिल होती है। ठीक है, शरीर की प्रत्येक गतिविधि के लिए मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संचार की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तब करते हैं किसी भी एक्टिविटी को जब हमारा माइंड हमें मैसेज देता है। मुझे पहले मेरा दिमाग मैसेज देगा, मैसेज माइंड में पहुंचेगा और माइंड मेरे शरीर को मैसेज किसके द्वारा पहुंचाएंगी, हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमें मैसेज मिलता है। ठीक है ना, तो उन जो मांसपेशियां हैं वे कार्य करेंगी, मांसपेशियों को मैसेज मस्तिष्क से मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी नसें हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर मांसपेशियों को मस्तिष्क से संदेश बात करती है यानी कि संदेश पहुंचाती हैं। ठीक है, तो शरीर की प्रत्येक गति के लिए मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संचार की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों में संदेशों को प्रसारित करके कौन करता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से लेकर, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में मस्तिष्क से लेकर
शरीर के अन्य भागों में संदेश को प्रसारित कर संदेश को प्रसारित का मतलब हो गया हमारा माइंड का जो मैसेज है शरीर में भेजकर उसको विचारों और कार्यों के बीच कड़ी प्रदान करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां न्यूरोमस्कुलर के बीच में एक साथ काम करते हुए, यानी कि वो कह रहे हैं मांसपेशियां और न्यूरोमस्कुलर, यानी कि हमारी स्नायु पेशी और मांसपेशियां, तंत्रिकाएं और मांसपेशियां, न्यूरोमस्कुलर यानी कि हमारी स्नायु पेशी है के रूप में एक साथ काम करते हुए शरीर को अपनी इच्छा अनुसार गतिमान करती हैं। यानी कि हमारे जो स्नायु पेशी का कार्य है कि शरीर में कोई भी संदेश भेजना, ठीक है, और वे कह रहे हैं जिसमें क्या है हमारे मस्तिष्क से कोई भी गतिविधि होती है तो तंत्रिकाएं और मांसपेशियां और न्यूरोमस्कुलर यानी कि स्नायु पेशी के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करते हुए अपनी इच्छा अनुसार गतिमान करती हैं और सांस लेने जैसे कार्यों को भी नियंत्रित करती हैं। तो शरीर में जो एक सिस्टम चल रहा है हमारे माइंड से हमारे शरीर की एक्टिविटी का, चलने का, उठने का, बैठने का, नियंत्रण करने का, संवेदन का, सारी चीज का माइंड चल रहा है ना, हमारा मस्तिष्क चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, हमारा न्यूरल सिस्टम चल रहा है, हमारा है ना मस्कुलर चल रहा है, हमारा न्यूरोमस्कुलर चल रहा है, ये सभी मिलकर हमारे शरीर में कार्य करती है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझ गए। इसमें क्या है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर में क्या है, स्नायु पेशियां क्या है जो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे शरीर के संचालन और नियंत्रण, ठीक है ना, और शरीर को गतिमान रखती है, न्यूरोमस्कुलर है। आप इतना समझ लीजिए, सीधी सीधी आम भाषा में न्यूरोमस्कुलर वो है जो हमारे शरीर के गतिविधियां, मांसपेशियां और शरीर में संदेशवाहक और हमारे शरीर का नियंत्रण रखती है, गतिमान रखती है, वे न्यूरोमस्कुलर है बस। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात आती है कि इतना ये टॉपिक नहीं पूछेगा आपसे, वो आपको केवल डेफिनेशन इसलिए उन्होंने कहा है न्यूरोमस्कुलर डेफिनेशन कि आप समझे कि न्यूरोमस्कुलर क्या है, इससे संबंधित क्या है टॉपिक हमारा ये आएगा, इससे संबंधित डिसीज क्या क्या है, डिसेबिलिटीज क्या क्या है। अब डिसीज की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर डिसीज, तो अब रोग की बात करें, रोग हमें करना नहीं है। अब बात आती है डिसेबिलिटी की, क्योंकि हमारे एग्जाम में डिसेबिलिटी पूछेगा, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी कौन कौन सी है, ये टाइप पूछेगा, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी के टाइप से 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में आपका नंबर बन सकता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका 2 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर में किसी एक डिसेबिलिटी को डिफाइन कराएगा वो आपसे। ठीक है, उसके टाइप से पूछेगा, कॉजेज भी पूछेगा। ठीक, तो दोस्तों न्यूरोमस्कुलर डिसीज एंड डिसेबिलिटी, अब हम यहाँ पर रोग के साथ साथ डिसेबिलिटी को जानेंगे। ठीक है, जैसे कह रहे हैं स्नायु पेशी रोग वे रोग हैं जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। अब एक चीज समझ लेना है यहाँ से, वे रोग हैं जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। जब हमारी मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं और वे पुनः पूर्ण पहले जैसी स्थिति में नहीं आती और एक स्थायी रूप धारण कर लेती है, तब वहां डिसेबिलिटी आ जाती है, सभी जानते हैं, डिफॉर्मिटी आ जाती है, स्पास्टिसिटी आ जाती है, विकृति आती है, सभी जानते हैं। यहीं पर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि स्नायु यानी कि मस्कुलर डिसेबिलिटी क्या है। स्नायु पेशी, यहाँ अगर रोग हटाते, स्नायु पेशी विकलांगता या दिव्यांगता वह है जो मांसपेशियों को प्रभावित कर पुनः स्थिति में नहीं आ सकती। ठीक है, और एक स्थायी रूप धारण कर ले, स्नायु पेशी दिव्यांगता कहलाती है। रोग में स्नायु रोग वे रोग है जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, और उनका सीधा तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका नियंत्रण के साथ समस्या के स्थान और प्रकृति के आधार पर या तो चोट या स्पास्टिसिटी, यानी कि तंत्रिका तंत्र से लेकर केंद्रीय हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां से लेकर उसके स्थान पर अगर किसी भी प्रकार से स्पास्टिसिटी, ठीक है, या पश्चाघात, यानी कि स्पास्टिसिटी आ जाए उसमें, ठीक है, और पश्चाघात यानी कि कोई भी पैरालाइसिस हो जाए, लकवा टाइप का हो जाए, जिसमें कह रहे हैं निचले और ऊपरी मोटर न्यूरॉन्स विकार दोनों में से, निचले या तो लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब, मोटर न्यूरॉन्स यानी कि न्यूरॉन्स हमारे यहाँ पर नर्वस को बोला जा रहा है हमारे स्नायु पेशी के लिए, इन दोनों के किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हो तो क्या होगा, मस्कुलर डिसेबिलिटी या मस्कुलर डिसीज हो जाएगा। अब इसका कारण बन सकता
सकती है। क्या क्या? कोई भी स्पार्सिटी, कोई भी पक्षाघात हो जाए। ठीक है, कहाँ कहाँ बोला है उन्होंने? उनका सीधा ये कह रहे हैं स्नायु पेशी रोग है जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, उनका सीधा तंत्रिका तंत्र नियंत्रण, केंद्रीय तंत्रिका नियंत्रण के साथ कोई भी समस्या का कारण बन जाए। ठीक है ना, कोई भी दुर्घटनावश हो जाए, है ना, या आनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उनका कारण बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केवल टाइप्स पे। मेन टॉपिक हमारा जो टाइप्स आ गया, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी में ये पूछेगा स्नायु पेशी को प्रभावित करते हुए, जैसे क्वेश्चन आएगा स्नायु पेशी को प्रभावित करते हुए मस्कुलर डिस्ट्रोफी को समझाइए, यानी कि स्नायु पेशी को परिभाषित करते हुए मांसपेशीय क्षरण को समझाइए और उसके प्रकार को बताइए। क्वेश्चन बन सकता है स्नायु पेशी को प्रभावित करते हुए सेरेब्रल पालिसी यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात को समझाइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि बहुविध ऊतक दृढ़न को समझाइए। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, टाइप्स जान लेते हैं, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड आएगा कि पेपर क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। अब हमने इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसीज तो करना नहीं है, रोग तो हमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि हम भैया इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें हमारा पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, आपसे न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज पूछी जाएगी उसमें, ना कि डिसीज पूछा जाएगा, ना इसकी डेफिनेशन आएगी, कुछ नहीं आएगा। बस अगर आएगा तो 2 नंबर में डेफिनेशन पूछेगा, 10 नंबर में आएगा तो डेफिनेशन पूछेगा, वरना सीधे वो किसी एक कंडीशन को पूछ लेगा। कैसे? टाइप्स है इसके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटीज। ठीक है, यानी कि स्नायु पेशी के प्रकार कौन कौन से हैं, स्नायु पेशी विकलांगता के प्रकार। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसे हम कहते हैं मांसपेशीय क्षरण। मांसपेशीय क्षरण एक ऐसी स्थिति है जो लगातार और धीरे धीरे बढ़ने वाली, जो स्नायु हमारे स्नायु तंतु में चर्बी और फाइब्रस को जमा करते हुए शरीर में एक बहुत बड़ी कमजोरी और मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और व्यक्ति की क्या है, गिरता जाता है धीरे धीरे, और ये जन्म से नहीं होता। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है 3 या 5 वर्ष के बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात। प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या है, हमारे मस्तिष्क में कोई एक भाग में कि उस भाग की किसी भी असामान्यता की एक स्थिति है, जिसमें क्या है, हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं उन पर नियंत्रण नष्ट हो जाता है, हमारे शरीर के मांसपेशियों का नियंत्रण नष्ट हो जाता है। ठीक है, पार्किंसंस डिसीज, ये भी हमारे शरीर की अकड़नों से, जकड़नों से रिलेटेड एक रोग है। ठीक है, जिसे डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है आरपीडब्ल्यूडी क्वेश्चन आ सकता है 2016 में, ये ऐड हुई है डिसेबिलिटी, पार्किंसंस डिसीज। ठीक है ना, फिर है उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं बहुविध ऊतक दृढ़न। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हमारे मस्तिष्क से हमारे मांसपेशियों तक एक सुरक्षात्मक कवच होता है, जो हमारे मैसेज भेजने को, संदेश वाहक की सुरक्षा करता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो ये कारण उसका कारण ये क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसे बहुविध ऊतक दृढ़न बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि मस्तिष्क हमारी मांसपेशियों तक मैसेज नहीं भेज पाते, यानी कि संदेश नहीं भेज पाते, जिसके द्वारा शरीर कोई भी ऐच्छिक या अनैच्छिक गति नहीं करता है, व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है। फिर है सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक मतलब वही है कि प्रमस्तिष्क वास्कुलर यानी कि क्षरण और स्ट्रोक यानी कि दुर्घटना। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्षरण और दुर्घटना बोल सकते हैं। दुर्घटना के कारण कोई भी हमारा कॉज हो सकता है, उसका कोई कह नहीं सकते, एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा, द्विशाखी रीढ़। द्विशाखी रीढ़ क्या है? द्विशाखी रीढ़ एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे का क्या है, गर्भावस्था के दौरान बच्चे की, अगर आम भाषा में बोले, रीढ़ की हड्डी खुली रह जाना। ठीक है, द्विशाखी रीढ़ के कारण है। ठीक है ना, स्पाइना बाइफिडा जिसे बोलते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, हमें अक्सर अगर जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गंभीर रूप से अगर हो जाता है किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा और वो बाहरी रूप से दिखाई देता है, अंदर से जबकि खुला रह जाता है और वह बाहरी रूप से अगर दिखाई दे तो कहीं ना कहीं शारीरिक दिव्यांगता का एक कारण बन जाता है। उसके बाद आता है पोलियो।
पोलियो आप सभी जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी का अगर आपको ये लैसेंगी और एक लियो नामक वायरस से है इनके, जिससे क्या है इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है। पोलियो भी शारीरिक दिव्यांगता है। अगर आपको इन टॉपिकों को डिटेल में देखना है तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर DSSB में आप जब जाएंगे, अगर आपको चाहिए टॉपिक कुछ, तो देखिए ये आपको DSSB में मिल जाएगा। DSSB दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, पूरा टॉपिक मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का करा दिया, पार्किंसंस डिसीज का करा रखा है, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो। बाकी ये तो मैंने कराया नहीं, और ये जरूरत नहीं है दुर्घटना से संबंधित कुछ भी अगर आ जाए वो करा देना। स्पाइनल बाइफिडा पेपर 6 में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, पेपर 6 पेपर 8, ठीक है। और सेरेब्रल पॉलिसी आपको पेपर 6 में मिल जाएगा और पेपर 8 में भी मिलेगा, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी पेपर 6 में मिलेगा, पेपर 8 में, पेपर 1 में भी हो सकता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारे अगर डिटेल में देखना चाहते तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अगर कहीं नहीं मिले तो DSSB स्पेशल एजुकेशन करके केवल है, उसमें आप देखिएगा। एक क्वेश्चन सीरीज बना रखी है, उसमें मत देखना, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो जरूरत नहीं है DSSB उसमें जाने की आपको, ठीक। बाकी आपको इस टॉपिक से इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भैया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।